नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, उद्धव सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रह चुके और साथ ही शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोतकर अब सिंधे गुट में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही अर्जुन खोतकर ने राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र भवन में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। लेकिन उस वक्त अर्जुन खोतकर लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरअसल वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, वो उद्धव सेना को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अर्जुन खोतकर अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में, चूंकि उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक तमाम बड़े नेता, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जहां मामला चुनाव आयोग में है, जहां उद्धव ठाकरे को इस बात को लेकर बहुमत साबित करना है कि पार्टी का जो चिन्ह है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वो उनके पास रहना चाहिए। लेकिन वहीं एक एक कर अब तमाम नेता उनके खेमे से खिसक रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट लगातार मजबूत हो रहा है। तो फिलहाल शिवसेना में रहने की बात लगातार अर्जुन खोतकर की ओर से कही गई, लेकिन अब वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही राजधानी दिल्ली में एकनाथ शिंदे और अर्जुन खोतकर की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद खोतकर ने शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब एक बार फिर अर्जुन खोतकर एकनाथ शिंदे से मिले और उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है कि शिंदे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी उन्होंने की है और ऐसा कहा जाता है कि इन यात्राओं के दौरान खोतकर का शिंदे ग्रुप में प्रवेश बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक तमाम विधायक, तमाम सांसद शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ 40 विधायकों का साथ फिलहाल शिंदे गुट को मिला है, बल्कि इसके अलावा जो 12 सांसद हैं लोकसभा में, जो शिवसेना के 12 सांसद हैं, वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल लगातार हो रहे हैं। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को छोड़ने का सिलसिला जारी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में शिवसेना यानी उद्धव सेना के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब इन्हीं में से एक जो नेता हैं अर्जुन खोतकर, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं जालना से और साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं, वो अब उद्धव ठाकरे को उन्होंने बड़ा झटका दिया है और शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो आपको बता दें, अर्जुन खोतकर जो हैं वो जालना से एक मजबूत नेता शिवसेना के माने जाते हैं और वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, उसमें भी कहीं न कहीं शिंदे गुट और साथ ही साथ बीजेपी को भी इसका बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्जुन खोतकर जो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ भी उन्हें जुड़कर रहना होगा। और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि दरअसल बीजेपी नेता राम साहेब दानवे और अर्जुन खोतकर के बीच जो विवाद लंबे समय से चल रहा है, अब कहीं ना कहीं वो भी कवर किया जा सकता है। ये भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और आपको ये बता दें कि अर्जुन खोतकर को मराठवाड़ा के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, पूर्व मंत्री और जालना विधानसभा क्षेत्र के एक प्रभावी नेता के रूप में जाना जाता है। वो 1990 में 22 साल की उम्र में महज विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने 4 बार विधायक के रूप में कार्य किया है। 2014 में वे चौथी बार विधायक बने और पशुपालन डेयरी विकास राज्य मंत्री भी उन्हें बनाया गया। लेकिन उसके बाद कई विवादों से भी उनका नाता रहा है। आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खोतकर और साथ ही राम साहेब दानवे के बीच तनाव था, क्योंकि चुनाव शिवसेना बीजेपी गठबंधन के तहत लड़ा गया था। ये सीट बीजेपी को दे दी गई और उस समय खोतकर पीछे हट गए थे। तो यही वो विवाद है जो कि राम साहेब दानवे के साथ अर्जुन खोतकर का है और माना जा रहा है कि अर्जुन खोतकर
खोतकर ने अब सिंधे गुट को ज्वाइन कर लिया है। अब वो उसमें शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में सिंधे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी जो बीजेपी नेता राव साहेब दानवे के साथ उनके वाद चल रहे हैं, उसे सुलझा पाने में कामयाब हो पाएगी। और इस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे गुट खुद को मजबूत कर रहा है। आपको ये बता दें कि इससे पहले आनंदराव अडसूल और साथ ही रामदास कदम, ये दो शिवसेना यानी उद्धव सेना के कह सकते हैं करीबी नेता थे, दिग्गज नेता पार्टी के, जिन्होंने कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ जो रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी फिलहाल उद्धव सेना का साथ छोड़ दिया है, शिंदे गुट की तरफ रुख कर लिया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने ये कहते हुए दरअसल उन्हें पार्टी से बाहर निकाला कि पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे थे, उद्धव सेना के साथ विश्वासघात कर रहे थे। लेकिन पहले ही आनंद राव अडसूल और साथ ही रामदास कदम के वो बयान सामने आए, जिसमें साफ तौर पर यह समझा जा रहा था कि अब ये नेता भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की, उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार मजबूत हो रहे हैं। चूंकि पहले ही शिवसेना के 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका गुट मजबूत है। ऐसे में चुनाव आयोग में जो दावा पेश करना है, वहां भी शिंदे गुट की मजबूती होगी। और कहीं ना कहीं अपने तमाम राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ये तमाम नेता अब एक एक कर एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन कर रहे हैं, अब उनके साथ जुड़ रहे हैं। और वहीं उद्धव ठाकरे अब बिल्कुल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब उद्धव गुट में सिर्फ उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जैसे नेता ही रह गए हैं, यानी गिने चुने नेता रह गए हैं। तो ऐसे में अब सत्ता गंवाने के बाद पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से खिसकने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो समीकरण है, फिलहाल जो आंकड़ा है, वो यही बता रहा है कि चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही उद्धव ठाकरे को जो पार्टी पर बहुमत साबित करना है, वो दरअसल उद्धव ठाकरे गुट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं है। हालांकि वक्त दिया गया है 8 अगस्त तक, चुनाव आयोग की तरफ से देखना होगा कि 8 अगस्त तक आखिर किस तरह से दोनों ही गुट अपना अपना दावा पार्टी पर करते हैं। तो फिलहाल चुनाव आयोग उसके बाद ही फैसला करेगा, सुनवाई इस पूरे मामले पे होगी। लेकिन इस तरह से एक के बाद एक हर रोज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक उनके तमाम करीबी नेता, कई करीबी नेता हैं, उनमें भावना गवली शामिल है, जो कि शिवसेना की सांसद हैं। इसके अलावा अब अर्जुन खोतकर, इससे पहले आनंदराव अडसूल, रामदास कदम, ये तमाम वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के करीबी रहे हैं। लेकिन इनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि दरअसल उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी मुश्किल में थी, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभालने के लिए कोई कोशिश नहीं की, एकनाथ शिंदे के साथ कोई बातचीत नहीं की गई, जैसा कि उनकी तरफ से पेशकश की गई थी। तमाम सांसद जो कि बागी हुए हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा था और ये कहा था कि दरअसल उनकी ये अपील है कि एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत कर शिवसेना में सब कुछ ठीक किया जाए। लेकिन इस तरीके का कोई कदम उद्धव ठाकरे की ओर से देखने को नहीं मिला। बजाय इसके संजय राउत और आदित्य ठाकरे बेतुकी बयानबाजी करते नजर आए। किस तरह से दगाबाज उन्हें करार दिया गया, तमाम विधायकों को जो शिंदे के साथ नेता हैं उन्हें गद्दार करार दिया और उन्हें यह कहा गया कि गद्दार अगर पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली और उसका ही नतीजा है कि अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे यानी उद्धव खेमा अब अकेला पड़ चुका है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट में भी लगातार सांसदों के शामिल होने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में जो मावल लोकसभा क्षेत्र है, वहां से शिवसेना के जो सांसद हैं श्रीरंग बाटने, वो पहली बार शिंदे गुट में शामिल होने के बाद पुणे पहुंचे और एक दिन पहले ही उनके विरोध में आंदोलन किया गया था। शिव सैनिकों ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा की थी। इसके जवाब में अब श्रीरंग बाटने ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने जो समर्थक उनके एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने दरअसल शानदार स्वागत किया और जिसको लेकर बाटने ने ये कहा कि शिवसेना को बचाने के लिए शिंदे गुट में शामिल होने की भूमिका स्पष्ट की।
साथ ही ये भी सफाई दी कि माहौल लोकसभा सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने की पूरी आशंका के चलते ठाकरे का साथ छोड़ने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ ही रहेंगे, तो ऐसे में उन्होंने ये समझा कि शिंदे गुट के साथ जाना ही बेहतर है। तो इस तरह से लगातार शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसे कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से एक तरफ सत्ता गंवा चुके हैं तो दूसरी तरफ अब उनके करीबी नेता, उनके जो कहीं ना कहीं बेहद करीबी लोग हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, वो लगातार उनका गुट छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी अब पार्टी पर जो दावा दोनों गुटों की ओर से किया गया है उसको लेकर बहुमत साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे कैसे बचा पाएंगे पार्टी, या फिर शिंदे की होगी शिवसेना। ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।